दोस्तों कैसे हैं आप लोग। न्यूज यहाँ पे निकल के आ रही है, टाटा सन्स ने एयर इंडिया को खरीद लिया है 18,000 करोड़ में। और इस 18,000 करोड़ में जो सरकार को पैसा देना है वो भी इंक्लूडेड है, और जो एयर इंडिया का उधार है वो भी इंक्लूडेड है। अब वैसे मैं आपको बता दूं कि एज ऑफ 2019 एयर इंडिया के ऊपर 60,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपए का उधार है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली टाटा सन्स ने एयर इंडिया को 18,000 करोड़ में कैसे खरीदा, इसको यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। ओवरऑल सरकार शायद एयर इंडिया से इतना ज्यादा परेशान हो चुकी है और सरकार को ऐसा लग रहा है कि अब उनकी ओनरशिप के अंदर एयर इंडिया फिर से प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएगी, इसलिए एक बहुत बड़ा नुकसान उठाने के बाद भी सरकार ने यहाँ पे एयर इंडिया को बेच दिया। तो अभी के लिए 100% स्टेक्स एयर इंडिया में मिल गए हैं टाटा सन्स को। ओवरऑल इसके लिए टाटा सन्स पे करेगा 18,000 करोड़ रुपए, जिसमें से 2700 करोड़ 2700 करोड़ कैश में दे गया टाटा सन्स किसको, सरकार को, और बचा 15,300 करोड़ इसका डेप्ट ले लेगी अपने ऊपर, कौन, टाटा सन्स। आप समझिए, इस 18,000 करोड़ रुपए में से 2,700 करोड़ सीधे सीधे कैश देगा टाटा सन्स किसको, सरकार को, और बाकी 15,300 करोड़ का उधार उठाएगा एयर इंडिया का अपने ऊपर, कौन, टाटा सन्स। और जैसा कि मैंने आपको थोड़ी ही देर पहले बताया कि एयर इंडिया के ऊपर आपको पता है टोटल उधार कितना है। एज ऑफ 31 मार्च 2019 का डाटा देखें तो एयर इंडिया के ऊपर 60,074 करोड़ रुपीस का उधार है। आप सोचिए, 2017 से यहां पे एयर इंडिया को बेचने की कोशिश कर रही है सरकार, लेकिन अब तक बेच नहीं पा रही है, क्योंकि शुरुआत में सरकार चाहती थी कि एयर इंडिया का जितना भी डेप्ट है वो खरीदने वाली कंपनी अडॉप्ट कर ले, और कोई कंपनी उस डेप्ट को लेने को तैयार नहीं थी। फाइनली यहां पे डील नक्की हुई है 18,000 करोड़ में। अच्छा, यहां पे बिड्स एयर इंडिया के अलावा स्पाइस जेट ने भी डाली थी, बट स्पाइस जेट से, सॉरी, यहां पे बिड्स टाटा सन्स के अलावा स्पाइस जेट ने भी डाली थी, लेकिन बिड यहां पे टाटा सन्स की स्पाइस जेट से ज्यादा है। तो टोटल 18,000 करोड़ रुपए अपनी जेब से ढीले करके टाटा के हाथ में अब 100% कंट्रोल चला गया है एयर इंडिया का। और आपको पता होना चाहिए कि जो एयर इंडिया की एक सब्सिडरी है, एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड, इसके भी हवाई जहाज आपको मिलते हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड भी 100% अब टाटा सन्स की ओनरशिप में चला गया है। एक और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है एयर इंडिया SATS एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, इसका 50% गया। चूंकि एयर इंडिया के पास एयर इंडिया सैट्स एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का 50% ओनरशिप थी, तो वो 50% ओनरशिप यहाँ पे टाटा सन्स के हाथ में आ गई। इसके साथ टाटा सन्स को और क्या क्या मिला है देखिए। एयर इंडिया के पास इंडिया के अंदर 44 डोमेस्टिक पार्किंग स्लॉट्स हैं, और इंटरनेशनली 1800 लैंडिंग और पार्किंग स्लॉट्स हैं, और 900 स्लॉट्स हैं एयरपोर्ट ओवरसीज के। समझिए, देखिए, टाटा एज अ कंपनी पूरी दुनिया, सॉरी, एयर इंडिया एज अ कंपनी पूरी दुनिया में ऑपरेट कर रही है। एयर इंडिया की फ्लाइट्स मुंबई से लंदन, पूरी दुनिया भर में आप कह लो एयर इंडिया की फ्लाइट्स हैं, वहां पे उनके हवाई जहाज पार्क होते हैं। तो अलग अलग एयरपोर्ट्स पे जो एयरलाइंस है ना, वो टर्मिनल्स खरीद के रखती हैं, हैंगर फैसिलिटीज, पार्किंग फैसिलिटीज खरीद के रखती हैं। ये जितनी की जितनी फैसिलिटीज अब तक एयर इंडिया के पास थी, वो टाटा के कंट्रोल में चली गई, और टाटा उन फैसिलिटीज को केवल एयर इंडिया नहीं, विस्तारा के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। तो ये जो टाटा की एयरलाइंस है ना, विस्तारा, और टाटा ने जो शेयर होल्डरशिप ले रखी है एयर एशिया में, तो अब एयर इंडिया के इन एसेट्स को विस्तारा और एयर एशिया के लिए भी इस्तेमाल कर लेगा टाटा। और टाटा का देखिए एक इमोशनल कनेक्ट भी है एयर इंडिया के साथ। जी हाँ, एयर इंडिया की शुरुआत ही आपकी टाटाओं से हुई थी। सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं JRD टाटा, जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा। इन्होंने 1932 में एक एयरलाइंस फाउंड की, उस एयरलाइंस को नाम दिया गया टाटा एयरलाइंस। 1946 में टाटा सन्स की जो एविएशन डिवीजन था, उसको नाम दिया गया एयर इंडिया। ठीक है भाई। और 1948 में एयर इंडिया ने यूरोप की फ्लाइट्स लॉन्च की, तो धीरे धीरे यहां पे एयर इंडिया एक्सपेंड कर रहा था। फिर आप देखोगे 1953 में एयर इंडिया को सरकार ने नेशनलाइज कर दिया। उस समय पे एयर इंडिया के पास, टाटा के पास एयर इंडिया के 25% स्टेक्स थे। देखिए, समझिए, बात यह है कि 1932 में हम लोग आजाद नहीं हुए थे। उस समय पे टाटा एयरलाइंस JRD टाटा ने बनाई। आजादी के बाद चीजें बदल रही थी, और ओवरऑल इस प्रकार के इंपॉर्टेंट एसेट्स के ऊपर सरकार कंट्रोल ले रही थी। तो उस समय पे टाटाओं से जो भी उनके स्टेक्स थे एयर इंडिया के अंदर, वो भारत सरकार ने ले लिए 1953 में। अब हालात ये हो गए हैं कि इन स्टेक्स को पूरी तरीके से 100% बेच दिया है भारत सरकार ने। 2017 में भी शायद टाटाज इंटरेस्टेड थे एयर इंडिया को खरीदने में, चूंकि उनका ऑब्वियस ही बात है, एक इमोशनल कनेक्ट है। यहां पे रतन टाटा ने बोला भी है कि शायद आज अगर JRD टाटा हमारे बीच में होते
तो बहुत खुश होते। तो टाटाओं के इमोशंस के साथ ये कंपनी जुड़ी हुई है। हालांकि देखिए मैथ्स इमोशंस पे काम नहीं करती है। 2017 में भी जब गवर्नमेंट ने टेंडर्स डाले थे, किसी ने भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। तो अब आप समझ सकते हो कि 60,000 करोड़ का उधार है टाटा के ऊपर, जिसमें से केवल 15,300 करोड़ रुपए का उधार उठा रहा है कौन? आपका टाटा। तो बचा हुआ उधार किसकी जेब से निकलेगा? सरकार की जेब से निकलेगा। बट सरकार इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी है इंडियन एयरलाइंस से, एयर इंडिया से सॉरी, चूंकि अब क्या है ना, पहले इंडियन एयरलाइंस अलग थी, एयर इंडिया अलग थी। एयर इंडिया इंडियन एयरलाइंस को मिला दिया गया। जब से ये मर्जर हुआ है तब से एयर इंडिया तगड़े घाटे में चल रही है और हर मुमकिन कोशिश सरकार कर चुकी है, एयर इंडिया प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रही है। तो अब कंट्रोल यहाँ पे टाटाओं के हाथ में आ गया। लेकिन कुछ यहाँ पे बेसिक इश्यूज हैं। इन बेसिक इश्यूज को कुछ दिन पहले मैंने अपने एडिटोरियल में भी डिस्कस किया था। क्या है, बहुत सारे फॉल्टी एग्रीमेंट्स को यहाँ पे और कह लो अनकॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स को यहाँ पे एयर इंडिया ने साइन कर रखा है। एयर इंडिया एक सरकारी कंपनी की तरह काम कर रही थी, ऐसा बताया जाता है, वहां पे सरकारी कल्चर है। ऐसा बताया जाता है कि जो हमारी एविएशन मिनिस्ट्री है, जो डीजीसीए है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, वो एयर इंडिया के कंटेक्स्ट में सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को थोड़ा धीमा रखता था, ढीला रखता था। ऐसा बहुत सारे एक्सपर्ट्स यहाँ पे बोल रहे हैं। इसके लिए कोई भी देखिए रिटन प्रूफ तो है नहीं। प्लस चूंकि एयर इंडिया में वर्किंग कल्चर सरकारी है, तो अब यहां पे जब टाटास का कंट्रोल आएगा तो टाटास वर्किंग कल्चर को कॉर्पोरेटाइज करने की कोशिश करेंगे और हो सकता है कि एम्प्लॉयज की तरफ से यहां पे एक बैकलैश है। प्लस एम्प्लॉयज को बहुत हद तक ले ऑफ भी किया जा सकता है, यहां पे उनके ट्रांसफर्स किए जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। और एकदम से जब ये सरकारी कल्चर कॉर्पोरेट कल्चर में बदलेगा तो एक रेजिस्टेंस भी निकल के आ सकता है। वो कितना निकल के आएगा वो आगे आने वाले समय में पता चलेगा। हालांकि डेफिनेटली टाटा यहाँ पे एक कॉमर्शियली वायबल मॉडल की तरह काम करेंगे। लेट्स सी कि ये कितना रिवाइव कर पाते हैं एयर इंडिया को। अगर उन्होंने एयरलाइन खरीदी है तो सारी मैथमेटिक्स उन्होंने पहले से करके रखी गई होगी। और टाटास को एविएशन फील्ड में एक्सपीरियंस भी है। ऑलरेडी विस्तारा और एयर एशिया में स्टेक्स हैं टाटा के। तो लेट्स सी हाउ इट कम्स आउट। ये एक छोटा सा एनालिसिस था आपको जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप मुझे बताइए कि ये जो टाटा सन्स है, अच्छा एक सवाल है आपसे, लेट मी सी कि आप लोग कितना अवेयर हो। मैंने आपको बताया कि 60,000 ज्यादा से रुपए के करोड़ के उधार में थी आपकी एयर इंडिया। यहां पे टाटा सन्स उधार ले रहा है 15,300 करोड़ का। तो बचा हुआ 45,000 करोड़ है, वो कहां से आ रहा है? लेट मी सी कि आप में से कितने लोग इस बात का जवाब दे पाते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ वीडियो शेयर करें, ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करिए अगर कर सकते हैं, बहुत मदद मिलती है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। हर चीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। गुड बाय।